अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर हम अलग अलग तरीके से हर चीज़ जो है अपलोड कर कर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सब्सक्राइबर उसका जो है फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और जो है वन लाइनर जी के हो, कोई भी चीज़ हो, आज आपके फरमाइश पर, आपके जो है कहने पर, आपके रिक्वेस्ट पर टैट जो परीक्षा है, जो इम्तिहान है शिक्षक भर्ती का, उसमें जनरली जो है आमतौर पर पूछा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। अब तो IBPS भी ले रहा है, लास्ट टाइम भी पूछा था कंप्यूटर पर, और इस बार भी मुमकिन है कि हर बारी में 1 से 2 सवाल बेसिकली जो है पूछता ही है। उसके लिए किताब का तो इस्तेमाल करना ही, लेकिन आपके लिए मैं 100 वन लाइनर लेकर आया हूँ पहली जो है पहले ट्रायल में, जो कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और ऐसे सवालात ये है जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में जनरली आमतौर पे पूछता है कंप्यूटर पे की। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप लिख कर रखिए और उर्दू मीडियम के खुसूसन तलबा तक पहुँचाइए, या कोई भी आपके दोस्तों में या ग्रुप्स में पहुँचाने की कोशिश कीजिए। चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, कंप्यूटर के जो है आविष्कारक किया, जिसको बोलेंगे हम मवज्जिद, कौन है? तो ये हम सब बचपन से जानते हैं, ये चार्ल्स बैबेज जो है कंप्यूटर के आविष्कारक या जनक कहलाते हैं। ठीक है, चार्ल्स बैबेज, इन्होंने ये कब बनाया था? तो ये 1838 में जो है चार्ल्स बैबेज ने ये पहला जो है दुनिया का कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, जिसका नाम था इनियाक, ENIAC, इनियाक। ओके, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? ये देखिए, ये नीचे है इनियाक। इसका फुल फॉर्म भी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड अरिथमेटिक कंप्यूटर, ऐसा इसका फुल फॉर्म है तकरीबन। तो इनियाक ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था 1838 में। मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी खोज सबसे पहले कब हुई? तो मॉडर्न कंप्यूटर की सबसे पहले खोज हुई थी सन 1946 में। ठीक है, जो एकदम मॉडर्न तरीके का जो पहला कंप्यूटर जो बना था दुनिया में, वो बना था 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं हम, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे, नेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे से क्या मुराद है? कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में मालूमात होना, यह है कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म, इसको CPU को जान भी कहा जाता है कंप्यूटर की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आमतौर पर हम MSCIT में ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम MSCIT पुरता ही उसको जो है जहन में रखते हैं, इसलिए हमको ऐसे इम्तिहानों के वक्त में इसकी तकलीफ जाती है। सबसे फिर अगला सवाल है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 जो है बाइट के बराबर 1 किलोबाइट यानी 1 KB होता है। इंटरनेट के पते में लिखा जाने वाला HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म अक्सर वो बेशतर पूछता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP जो हम लिखते हैं अक्सर जो आता है हमारे इंटरनेट के पते में। CD-ROM क्या है? तो CD-ROM ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, CD-ROM जो होती है वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है। गिनती करना और तुलना करना यानी कंपैरिजन करना, इसके लिए कंप्यूटर के किस हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है? तो ALU का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है अक्सर, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ALU का यानी गिनती, काउंटिंग करना और कंपैरिजन करना, इसके लिए कंप्यूटर के ALU हिस्से का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। प्रोसेसर के 3 अहम हिस्से कौन से हैं? तो उसका एक होता है ALU, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है रजिस्टर। ये 3 हिस्से प्रोसेसर के जो है बहुत मेन हिस्से होते हैं, अहम हिस्से होते हैं। ये पूछा जाने वाला सवाल है अक्सर। कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रोसेसिंग किस में होती है? तो जो ज़्यादातर इसमें प्रोसेसिंग होती है वो CPU में होती है। पहले ही बोला मैंने इसको, कंप्यूटर की इसको रूह कहा जाता है या जान कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। बहुत चुनिंदा सवाल मैं जो है उठाया हूँ। EDP क्या है? EDP ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। EDP का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। खेल के लिए बनाया गया मशहूर कंप्यूटर कौन सा है? तो खेल के लिए पैकमैन नाम का कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि खेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खेलों के लिए। जो हम आजकल जो लाइव जो प्रसारण वगैरह टेलीकास्ट देखते हैं, तो वो जो खेल जो होते हैं उनके लिए पैकमैन नामी एक कंप्यूटर बनाया गया था। ये RRB में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में और गवर्नमेंट के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्रे ये क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जो कि बहुत मशहूर है। क्रे नाम ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो क्रे ये सुपर कंप्यूटर है। क्रे ये क्या है, ऐसा भी पूछा, तो एक सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्राम यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम को जो है जिसको बोलेंगे चलाना, उसको वो तीसरे पीढ़ी से जो है स्टार्ट हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? तो सन 1976 में दुनिया का
सबसे बड़ा कंप्यूटर बनाया गया था। भारत में बनाए गए पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। माइक्रो प्रोसेसर ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। अबैकस का जनक किसे कहा जाता है, कौन से देश को? तो अबैकस जो आजकल जो हम बहुत इसका जो है मशहूर हो चुका है हमारे भारत में भी, तो इसका जनक जो है चीन है, चाइना में अबैकस की ईजाद हुई थी। कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका माना जाता है? तो वॉन न्यूमैन का जो है माना जाता है, जो कि डेवलप इन्होंने कंप्यूटर के जो है पीढ़ियों को किया। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में वॉन न्यूमैन माने जाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसको हम आईसी बोलते हैं का विकास किसने किया था? तो जेएस किल्बी नामी जो हमारे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किया था। आईसी चिप जो बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। भारत का बनाया गया सुपर कंप्यूटर परम का विकास किसने किया था? तो सी डैक ने किया था। सी डैक का फुल फॉर्म भी अक्सर पूछता है, और ये संस्था कहाँ पर है पूछता है। ये संस्था है महाराष्ट्र के पुणे में, और सी डैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ A4, शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इसका C4 लास्ट में कंप्यूटर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल कंप्यूटर, ऐसा कुछ तो भी है इसका, और ये पुणे में संस्था है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स किस मशीन की एक किस्म है, एक टाइप है, एक प्रकार है? तो प्रिंटर का जो है डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितने होते हैं? तो फंक्शन कीज टोटल 12 होते हैं, और टोटल अक्सर क्या पूछता है कि वो जो कीज होते हैं, कीज टोटल, तो नियर अबाउट 104 कीज होते हैं आमतौर पर। हाँ, अगर फिक्स आंकड़ा अगर देखा जाए तो ज़्यादातर 98% जो है 99% 104 ही कीज होते हैं, जो बटन होते हैं ना 104 होते हैं, और फंक्शन कीज कितने होते हैं? उसमें 12 होते हैं। साइबर लॉ में डॉस का मतलब क्या होता है? तो डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, डॉस जो साइबर लॉ होता है उसमें डॉस के मायने क्या होते हैं? कंप्यूटर के ऑर्डर को फंक्शन में कौन लाता है? तो ये लाता है ALU, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, जो है इसके जो ऑर्डर होता है उसको फंक्शन में लाता है ALU। चलेंगे, सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेज़र प्रिंटर ये सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार प्रिंटर होता है। LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का पूरा नाम है लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD हम अक्सर सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, इनको कौन सी कीज कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो होता है कंप्यूटर कीज में उसको मॉडिफायर कीज कहते हैं। OCR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने पहला जो है कंप्यूटर माउस बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है पूरे ही। सेलफोन में किस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो सेलफोन में कैचे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट स्टोरेज किस तरह का स्टोरेज है? तो ये प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल जो स्टोरेज होता है, इंटरनल स्टोरेज, ये प्राइमरी स्टोरेज होता है। किस मेमोरी का डाटा समाप्त हो जाता है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सवाल, CD को और किस नाम से जाना जाए? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी CD को जाना जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में बांटने का तरीका क्या कहलाता है? जो डिस्क होती है उसको ट्रैक्स और सेक्टर में बांटा जाता है, उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट सवाल है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के इंफॉर्मेशन किसके जरिए ट्रैवल करती है? मदरबोर्ड में कंपोनेंट के इंफॉर्मेशन, जो कंपोनेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है किसके जरिए ट्रैवल करती है? तो ये बस के जरिए ट्रैवल करती है। वो हमारे वाली बस नहीं है ये जो USB होती है उसको बस कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। एक्सेसरीज जिस जगह पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो एक्सेसरीज जिस जगह पे यूनिट सिस्टम को जुड़ते हैं उसको पोर्ट कहते हैं, पोर्ट। IBM इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM बहुत मशहूर जो है कंपनी है IBM। खास तरह के संगीत उपकरणों के साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी नामी जो है पोर्ट होता है वो जोड़ता है खास तरह के संगीत उपकरणों को। कंप्यूटर की घड़ी की गणना किस में की जाती है? तो बिट में की जाती है। जो कंप्यूटर में जो घड़ी दिखाई दी जाती है तो उसके जो मेजरमेंट है वो बिट में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसका इस्तेमाल करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो बेसिक कंप्यूटर की जो भाषा थी उसका जॉन जी कैमी नामी साइंटिस्ट ने इसका विकास किया था। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन किया क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम का जो चित्र के रूप में प्रदर्शन होता है फ्लो चार्ट कहलाता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए फायदेमंद कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो जो बिजनेस लाइन के लिए कोबोल नामी जो भाषा होती है कंप्यूटर की वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसमें फुल फॉर्म भी वही होगा, कंप्यूटर फॉर बिजनेस लैंग्वेज, ऐसा कुछ तो भी इसका फुल फॉर्म है, मैं भूल रहा हूँ। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट। इसका जावा का जो आविष्कारक है वो सन माइक्रोसॉफ्ट है। चलेगा, डॉस इस स्टैंड फॉर, तो डॉस जो हम पहले देखते थे, हम जो कंप्यूटर का एक क्या बोलेंगे, हम बचपन में उसमें टाइप करते थे वो डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने का तरीका, बनाने की तकनीक, इंटरफेस, इसको कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुश्किल तरीन वैज्ञानिक, जैसे मुश्किल वैज्ञानिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फोर्ट्रन। मुश्किल जो है
जो है वैज्ञानिक कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए फोर्ट्रन यूज़ किया जाता है। यूनिक्स के निर्माता कौन है? तो यूनिक्स के निर्माता है के संस्था जो जनक है वो केन थॉमसन है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो लेडी अडा लॉरेंस ऑगस्टा, इसको जो है दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया था? देखो यहाँ बहुत से सवाल बन रहे हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम इस्तेमाल किया गया था। पहली पीढ़ी जो है 1942 से 1955 तक थी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? तो ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। याद रखना है तुमको ये पूरी चीज़ें, क्योंकि ये अक्सर वो बेशतर पूछता है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी कब आई और उसमें क्या इस्तेमाल हो? तो तीसरी पीढ़ी आई थी सन 1964 से 75 में, ये तीसरी पीढ़ी थी और आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। समझ गए? देखेंगे हम आईसी चिप के आविष्कारक कौन है? तो आईसी चिप के आविष्कारक जो है जैक किल्बी है। उसके बाद में है सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था? तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था चौथी पीढ़ी में, और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था जिसमें कोडिंग की शुरुआत हुई थी। तो सवाल बनता है कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था? चौथी पीढ़ी में। और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। और कोडिंग की शुरुआत कंप्यूटर के कौन से पीढ़ी से हुई थी? वो हुई थी जो चौथी पीढ़ी से। नेक्स्ट देखेंगे हम आज के दौर में जो चल रही है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है? तो ये आज के दौर में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है, 1989 से चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसके जनक जो है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसके जनक है जॉन मकार थे। ठीक है, 1900 अभी जो हाल फिलहाल में जो पीढ़ी चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है। 1989 से 5वीं पीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जनक का नाम मैंने बता दिया। सुपर कंप्यूटर की रफ्तार किस में नापी जाती है? तो इसमें फ्लॉप्स में नापी जाती है। फ्लॉप्स जो है इसकी इकाई है उसमें नापी जाती है। तो ये याद रखना है, सुपर कंप्यूटर की जो रफ्तार होती है, गति होती है। कंप्यूटर की गति किस में नापी जाती है? जो आम कंप्यूटर होता है उसको हर्ट्ज में नापा जाता है, उसकी गति को हर्ट्ज में। ठीक है, ये इस तरह का जो होता है हर्ट्ज उसमें। फादर ऑफ लैपटॉप किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ लैपटॉप ऑब्सबॉर्न को कहा जाता है। ऑब्सबॉर्न, मेरे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, ऑब्सबॉर्न। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो ये कोलकाता में बनाया गया था भारत का पहला कंप्यूटर। प्रोग्राम्स का ग्रुप क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम्स का ग्रुप कहलाता है सॉफ्टवेयर। आईबीएम की स्थापना कब हुई? तो सन 1911 में हुई। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मैंने फुल फॉर्म बता दिया इसका। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है। बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट यानी 0110 जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी डिजिट्स कहते हैं और सबसे छोटी इकाई जो है मेमोरी की बिट कहलाती है। चलेगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ दिया हो, आपको ध्यान में रखना है। 4 बिट बराबर है 1 निबल, 8 बिट बराबर है 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर है 1 किलोबाइट। उसके बाद में 1024 किलोबाइट बराबर है 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर है 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर है 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर है 1 टेराबाइट, P फॉर पैराबाइट, ओके। और 1024 टेराबाइट बराबर है 1 एक्साबाइट, ठीक है, E फॉर एक्साबाइट। और 224 एक्साबाइट बराबर है 1, इसको मैं भूल रहा हूँ, Z और Y का, YB, Z फॉर जेराबाइट ऐसा कुछ तो भी है, और Y फॉर समथिंग मैं भूल रहा हूँ ये लास्ट वाले का, लेकिन ये इकाई आपको ध्यान में रखनी है। कंप्यूटर के मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट कहलाती है और सबसे बड़ी इकाई जो है ये यहाँ पर मैंने YB दिया हो, इसका मैं जो है YB का फुल फॉर्म भूल रहा हूँ। चलिए, कंप्यूटर की याददाश्त किस मेमोरी को कहते हैं? तो रैम को कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या जरूरी है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC की जरूरत होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है गेटवे जो है नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, किसी भी प्रोग्राम में कोई अगर आ जाए तो उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? किसी में प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाए तो उसे कंप्यूटर की भाषा में बग कहते हैं। हम आमतौर पे जब कोई भी चीज़ अपडेट मारते हैं, देखो ऐप्स, तो उसमें बग फिक्सेस लिख के आता है तो उसको एरर कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार जो नापा जाता है वो किस तरह नापा जाता है? तो उसको डायगोनल तरीके से नापा जाता है। ठीक है, सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, GPRS। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का, लातीनी जबान का जो है शब्द है। लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था? लॉगरिथम का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने सन 1614 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अक्सर वो बेशतर पूछे जाने वाले तमाम सवाल है ये। WWW और HTML के आविष्कारक या मौजूद कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का जो फुल फॉर्म होता है, और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पेटीएम के संस्थापक कौन है? पेटीएम, फोनपे, जीपे, ये तमाम चीज़ें बहुत मशहूर है आजकल। तो विजय शेखर शर्मा जो है इसके जो ई कॉमर्स कंपनी के ये
ये क्या है, संस्थापक है फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल और बिंदी बंसल है। उमंग ऐप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो ई गवर्नेंस के लिए किया जाता है। उमंग ये गवर्नमेंट का एक ऐप है, इसको ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निफ्टी जो हम निफ्टी सुनते हैं, निफ्टी NEFT, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और इसके अलावा एक तुम देखते होंगे जैसा RTGS अपन अक्सर करते हैं, RTGS बैंक में गए तो उसका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS का फुल फॉर्म। ये सब कंप्यूटर से या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूं मैं। उमंग का फुल फॉर्म होता है जो ऐप होता है गवर्नमेंट का, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नमेंट। ये भी अक्सर पूछता है ऐसी चीजें, ठीक है, और ज्यादातर पूछता है। चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए जो बनाया गया ऐप था वो सी विजिल ऐप है, ये भी याद रखना है आपको। वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वो वायरलेस फिडेलिटी है, वायरलेस फिडेलिटी। अक्सर हम वाईफाई सुनते हैं तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वायरलेस। IMPS इसका जो फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इमीडिएट। अलीबाबा के संस्थापक, अलीबाबा तुमको पता होगा कि चाइना की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। जैसा अपने पास फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह वगैरह है, वैसा चाइना में जो है अलीबाबा से जो है ऑनलाइन जो है परचेसिंग या ऑनलाइन जो है शॉपिंग करते हैं वहाँ के लोग। तो जैक मा इसके जो है संस्थापक है अलीबाबा के। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का जनक विंड सर्फ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का किस शहर को, भारत का उसको बोलेंगे हम सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो वो बेंगलोर को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली क्यों, क्योंकि पूरे दुनिया का, पूरे अखे वर्ल्ड का जो है इंटरनेट जो सर्विसेज या टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज जो चलती है वो अमेरिका के सिलिकॉन वैली से चलती है। सिलिकॉन वैली अमेरिका का एक इलाका है और भारत की तमाम ICT की जो चीज़ें चलती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो वो बेंगलुरु से चलती है। इसको इसलिए भारत का जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और भारत की गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं बेंगलोर को, ठीक है। बेंगलोर ये कर्नाटक की राजधानी है। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी वो है BJP, ठीक है, याद रखना है। मैग्नेटिक डिस्क किसकी परत चढ़ी होती है, तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है इस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला न्यूज़पेपर यानी कि न्यूज़पेपर भारत का, इंपॉर्टेंट सवाल है, द हिंदू, ठीक है, पहला ऑनलाइन पेपर न्यूज़पेपर। CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CCTV का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। DSLR हम अक्सर सुनते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि ये पूछता है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तमाम चीजें ICT से रिलेटेड है, इसलिए पूछता है। डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, URL जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहां पर करते हैं अब हम बस। तो आज का जो वीडियो था ये बहुत चुनिंदा सवालों के साथ टैट के लिए बहुत मुफीद जो है वीडियो रहेगा, आप पूरा देखिए, जहां जरूरी है वहां जो है आपको हो सके तो हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका बनाएंगे इंशाल्लाह, और 100 सवाल का। तो आपको पसंद आए तो जरूर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, लाइक कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। अस्सलामु अलैकुम।